जो पवित्र रमज़ान का महीना है, इसमें भी ये लोग दान देना उनके लिए शुभ माना जाता है, इसलिए दान देते हैं। और उनके गांव से मौलवी साहब, हाफिज साहब सब आते हैं दान लेने, अपने अपने गांव में जो भी उनका मस्जिद है उसको डेवलप के लिए आते हैं। तो इस हिसाब से हर साल आते हैं। तो इस बार हमारा एसोसिएशन के ही पदाधिकारी ने कहा कि इस बार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो हमारा कहना है कि एक मैसेज डाल देते हैं। तो हम लोगों ने साराफा टीआई साहब से बात किए, तो उन्होंने बोला जो भी आपके पहचान में नहीं है तो आप एक सूचित उन लोगों को दे दीजिए, आपके ग्रुप में डाल दीजिए। तो हमने ग्रुप में डाल दिए कि जो भी हाफिज साहब, मौलवी साहब आए हैं वो कम से कम प्रशासन से जानकारी लेके हमारे पास आए। मैं समझता हूँ कि ये संदिग्ध लोग हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती जो हमारी स्टेट्स हैं, चाहे वो बंगाल हो या असम हो, ये आमतौर पे वहाँ से आते हैं और इनकी पहचान ही संदिग्ध है। ये किस उद्देश्य से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं, इन सब बातों की जांच होना चाहिए। ज़कात के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसका उपयोग ये कहाँ करने वाले हैं, इन सब बिंदुओं की भी कड़ाई से जांच होना चाहिए। हमने तो कई कॉम्प्लेक्सों में मना कर दिया कि इनको अंदर प्रवेश न दे। तो ऐसे धान गली है, ऐसे जहाँ मोस्टली बंगाली लोग ज़्यादा कारीगर है, वहाँ ये इकट्ठा करते हैं। कई कॉम्प्लेक्स में 50-100 कारीगर है, वहाँ भी जाते हैं। तो हमने उनके लिए मना कर रखा है। तो भी मेरा ये कहने का एक तात्पर्य ये है कि जो ये संदिग्ध जैसे लोग दिखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो इनका फंडिंग का उद्देश्य है वो अलग है, ऐसा लगता है कि कोई मदरसे के लिए कर रहे हैं या कोई आतंकवादी संगठन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो फंडिंग करते हैं और बोलते हैं तो उस हिसाब से सही लगता है। तो सराफा एसोसिएशन में एक लिखित में भी आवेदन देने वाला है सराफा टीआई साहब को, और जो यहाँ के एसपी महोदय उनको भी देंगे। उनको सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि एक रमज़ान का इनका त्यौहार है, तो इसके अंदर वो जिस प्रकार से करते हैं। परंतु एक हम लोगों को आपत्ति इस चीज़ की है कि ये अगर इंदौर के ही व्यक्ति कोई भी मदरसा चलाता हो या किसी भी सामाजिक कार्य करने वाला मुस्लिम भाई हो, अगर वो हमारे इस बाज़ार के अंदर सहयोग लेगा तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। परंतु ये कहीं ऐसे शहरों से आते हैं जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसके कारण बाज़ार के सारे व्यापारियों में भी एक थोड़ा सा भय का वातावरण है। तो हमने इसके लिए यहाँ के प्रशासन से भी हमने बात की, टीआई साहब को भी हमने इसका मैसेज किया था। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के देखते हुए जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा सख्ती से इनसे आधार कार्ड लिया है और इनको कुछ रिसिप्ट वगैरह दी है, जिससे उनका एक आईडी कंप्लीट हुआ है। परंतु हम फिर भी चाहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम बंगाली एसोसिएशन के लोग हैं वो इस चीज़ पे एक एक्शन लें कि भैया हम लोग जो भी सहयोग करें वो हम हमारे इंदौर के लोगों के लिए करें और प्रॉपर उन सब जगहों पे करें जहाँ पे वो सही तरीके से लगे।